गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपका यहाँ पर हिंदी के टैग वर्ड्स की यहाँ पर की पॉइंट जो है जानने वाले हैं। आप सभी के बार बार कमेंट आ रहे थे मैम की पॉइंट करा दीजिए, क्योंकि ये सिलेक्शन के लिए होते हैं। सिलेक्शन मीन्स आपका सीटेट पास हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों को करते हो। तो ये आपके दो प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव और दूसरा होता है आपका नेगेटिव। अगर क्वेश्चन में आपसे पॉजिटिव चीजें पूछी है तो हमेशा पॉजिटिव आंसर होगा, और क्वेश्चन में आपसे नेगेटिव चीजें पूछी है तो हमेशा नेगेटिव ही आंसर होगा। तो किस प्रकार से डिवाइड किया हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव ही की पॉइंट आपके बोले जाते हैं, और ये डेली हम 6 बजे वाली क्लास में अप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 बजे वाली क्लास में हम ये अप्लाई करते हैं लैंग्वेज वाले पोर्शन में। और यकीन मानिए अगर वो आप 6 बजे वाली क्लास कर लेते हो, और ये आज के टैग वर्ड्स आपके पेडागोजी में एक भी नंबर कम नहीं जाने वाला। हिंदी में आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकते हो, लेकिन ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप ये चीजें कर भी रहे हो या फिर नहीं। तो आपको 6 बजे वाली क्लास करनी है और ये आज के टैग वर्ड्स देख लेना है, क्योंकि ये जितने भी टैग वर्ड्स है ये सिर्फ टैग वर्ड्स नहीं है। ये मैंने हर एक पेपर को अच्छे से आपका पूरा निचोड़ करके तब ये टैग वर्ड्स निकाले। ये बार बार रिपीट होते हैं और यही आपसे पूछा जाता है, क्योंकि सीटेट का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। कुछ नई चीज वो नहीं लेके आ सकते, और एक या दो क्वेश्चन में आ भी जाए तो आपको एक दो क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे नंबर से फिर भी हो जाएगा। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहला, ये ना जाने कितनी बार आपका आ चुका है। तो बात करेंगे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यह किसने कहा, पहले तो ये याद रखना, नोम चोम्स्की ने आपका कहा। और आपसे पूछा जाता है सीखने की क्षमता कैसी है, तो याद रखना जन्मजात है। ठीक है, बच्चों के अंदर सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन ये वातावरण में आके आपका अंत्य क्रिया करते हैं। तो कहीं पर भी मिले कि भाषा सीखने की क्षमता कैसी है, तो आंख बंद करके लगा देना जन्मजात। और ये इस बार आपका जुलाई वाले पेपर में आया था। आगे बात करेंगे, कहा किसने, नोम चोम्स्की ने आपका कहा, ये याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पॉजिटिव वर्ड्स है। सबसे पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको बाकी सब्जेक्ट के भी टैग वर्ड्स और क्लासेस समय पर मिल सके, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाता है और हर एक चीज मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करती हूँ। चाहे इसकी पीडीएफ हो या पूरा का पूरा सिलेक्शन सीरीज हो, वो सभी मैंने आपको फ्री प्रोवाइड की है। तो आप सभी जाकर चेक कर लेना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कोई नया हो चैनल के साथ तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको सारी क्लासेस, सारे टैग वर्ड्स की क्लास, की पॉइंट की क्लास समय पर मिल सके। तो अगर हम बात करें, आपका यहाँ पर सबसे पहला है पॉजिटिव वर्ड्स। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले कोई नया जुड़ा हो चैनल पर तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको ऐसी क्लास समय पर मिल सके। और इसके अलावा जो आपकी सिलेक्शन सीरीज है या फिर आपका पूरा कोर्स है, वो सभी आपके लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि आप सभी के लिए फ्री रहने वाला है। किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर पेड कोर्स नहीं बेचा जाता। तो आप आराम से देखिए, फ्री में आप चीजें करिए। आपको टेस्ट दिए जाते हैं टेलीग्राम पे, तो आप सभी जो है आराम से ज्वाइन कर सकते हो। हर एक चीज आपको यहाँ पर सिलेक्शन सीरीज तक मैंने आपको फ्री प्रोवाइड की है। तो चलिए सबसे पहला है आपका, बच्चे में सीखने की क्षमता कैसी होती है। तो याद रखना, बच्चे में सीखने की क्षमता हमेशा जन्मजात होती है। ये आप दिलो दिमाग पे छाप लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 4 से 5 बार आ चुका है। किसने कहा है, नोम चोम्स्की ने आपका कहा है। पूछा जाए किसने कहा, तो नोम चोम्स्की ने। क्या होती है, हमेशा जन्मजात होती है। आगे बात करेंगे, ये टैग वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों को विचारों की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति मतलब एक तरीके की बातचीत करने का मौका देने की स्वतंत्रता दे रहे हो, तो इससे पॉजिटिव कुछ नहीं होता। हमें क्या करना है, बच्चों के अंदर अभिव्यक्ति डेवलप करनी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी है, ताकि वो अपने विचार विमर्श कर सके, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर सके। क्योंकि हिंदी है आपकी लैंग्वेज, और लैंग्वेज हमें सिर्फ एक चीज सिखाता है, कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन मतलब आपका अभिव्यक्ति करना। आगे बात करेंगे आपका संप्रेषण, वही अगेन क्या करना, आपका संप्रेषण, कम्युनिकेशन करना। बच्चे अपने इमोशन, बच्चे अपनी फीलिंग, बच्चे अपने हर एक प्रकार की जो भी मन में विचार आ रहे हैं, वो बच्चा एक दूसरे के साथ बता सके। तो इस वजह से आपका संप्रेषण हमेशा पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होता है, भावनाओं का आदान प्रदान करना। कहीं पे मिला कि बच्चे जो है अपने विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो बस हमेशा याद रखना ये सही होगा। आगे अर्थ समझना, ये ना जाने कितनी बार आ चुका है, अर्थ समझना।
अर्थ समझ रहा है अगर बच्चा, 4 ऑप्शन लिखे, एक बच्चा रट रहा है, एक बच्चा परिभाषा याद कर रहा है, व्याकरण के नियम जो है रट रहा है, तो ये सब चीजें ये हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन वहीं पर लिखा आ गया बच्चा जो है व्याकरण का अर्थ समझ रहा है, तो अगर व्याकरण भी है लेकिन अर्थ समझना दे दिया तो हमेशा पॉजिटिव होगा। बच्चा समझ रहा है, बच्चा मीनिंग मेकिंग कर रहा है तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। आ गया समृद्ध परिवेश, या सिर्फ समृद्ध मिल जाए, समृद्ध वातावरण, समृद्ध परिवेश, कुछ भी मिल जाए तो हमेशा याद रखना। और अगर सिर्फ परिवेश भी मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये। चलो आगे बात करेंगे लेखन मौलिक विचार। अगर बच्चा लेखन करता है और उसमें जो आपके मौलिक विचार ये सब कहीं पे भी मिले ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो लेखन करना भी गलत नहीं है, ठीक है, ये आपका अलग है और ये आपका अलग है। तो लेखन करना क्या है, बच्चा अपनी जो भी बातें हैं वो लिख रहा है, तो लेखन करना बुरा नहीं है। आपको चारों कौशल डेवलप करने होते हैं। 4 कौशल होते हैं आपके भाषा से रिलेटेड। पहला कौन सा होता है आपका लिसनिंग, आपका स्पीकिंग, आपका रीडिंग और आपका राइटिंग। ये 4 आपके कौशल होते हैं। तो अगर बच्चा लिख रहा है तो अच्छी बात है। बच्चा मौलिक विचार, जो भी बच्चे के मौलिक विचार है अगर वो उन्हें लिख रहा है तो बहुत पॉजिटिव चीजें हो जाती है। आगे बाल साहित्य का प्रयोग, कहीं पे 4 ऑप्शन में बाल साहित्य हो तो हमेशा सही होगा। तो क्या है, बाल साहित्य का हमेशा बच्चे का यूज करोगे क्योंकि बच्चे छोटे हैं और प्रयोग कर रहे हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड से प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस में बाल साहित्य का और भी ज्यादा पॉजिटिव हो गया। अगेन विविधता और आपका विभिन्नता का सम्मान करना, तो ये आपका एनसीएफ कहता है। और याद रखना सीटेट में एनसीएफ के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। तो एनसीएफ मैंने अलग से प्रोवाइड किया है, तो वो क्लास देख लेना। 15-20 क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो क्या है, हमें विभिन्नता पे ध्यान देना है। बच्चों की अलग अलग प्रकार की अगर विभिन्नता है तो आपको उसका सम्मान करना है, आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। आगे है भाषा में रचनात्मक आकलन, इसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव। और जिन बच्चों को अभी तक इंग्लिश के टैग वर्ड्स नहीं देखे तो देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट टैग वर्ड्स इंग्लिश के करा दिए। तो क्या है, भाषा में रचनात्मकता आकलन करना है, बच्चों के अंदर रचना डेवलप करनी है। रचना मतलब आपका फॉर्मेटिव, ऐसा असेसमेंट करना है जिससे बच्चे की अधिगम हो। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे का अधिगम होता है, ना कि रिजल्ट बताते हैं। ठीक है, रचनात्मक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। आगे बात करेंगे प्रयासपूर्ण अधिगम। अगर बच्चा प्रयास कर रहा है तो अगर कहीं पे भी ऐसी लर्निंग हो रही है जहां पे बच्चा प्रयास करके सीख रहा है तो हमेशा पॉजिटिव होगी। पठन सामग्री में बच्चों की पहुंच, आपको जो भी चीजें पहुंचानी है, जो भी आपके टीएलएम होते हैं वो सभी बच्चों तक पहुंचाने हैं, पहुंच होनी जरूरी है। तो जो भी पाठ्य सामग्री आप बच्चों तक पहुंचा रहे हो तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर बच्चे तक वो चीजें जा ही नहीं रही तो ना तो आपकी टीचिंग का कोई खास रोल रहेगा, ना ही आपके टीचर बनने का कुछ फायदा हुआ। तो जो भी आप चीजें करें वो बच्चों तक जानी चाहिए। आगे रचनात्मक तरीका और आपका समावेशन, समावेशन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आपके रचनात्मक तरीका होना चाहिए। क्रिएटिविटी की बात करनी है। क्रिएटिविटी किसे बताती है कि बच्चा अलग अलग दिशा में सोच पा रहा है, नई नई चीजें डेवलप कर रहा है। तो अगर बच्चे के अंदर नवीनता मिलेगी, नया तरीका बच्चों को आता है, बच्चा चिंतन कर पा रहा है किसी चीज पे, तो बहुत ही पॉजिटिव चीजें होती है। तो कहीं पर रचनात्मकता मिल जाए, रचनात्मक आकलन मिल जाए या समावेशन मिल जाए। समावेशन क्या है, सभी चीजों का समावेशन मतलब समावेशी शिक्षा। इसमें होता है बच्चों की नीड पे काम, जिस जो बच्चा जैसा है आपने उसकी नीड के अनुसार अपना लर्निंग मटेरियल्स या अपनी लर्निंग या फिर जो आपका टीचिंग मेथड है उसे आपने चेंज किया, उसे आपने बदला, किसके लिए, बच्चों के लिए। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे आपको क्या देना है, भाषा प्रयोग में अवसर। आपको बच्चों को अवसर देना है, अपॉर्चुनिटी देनी है, प्रयोग कर सके बच्चा। आप बच्चों को भाषा तो सिखा रहे हो लेकिन अगर वो यूज ही ना करे तो कुछ बेनिफिट नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। विभिन्नता मिल जाए, आपका विविधता मिल जाए, आपका विधेय मिल जाए, ये तीनों शब्द कुछ भी मिल जाए तो याद रखना बहुत पॉजिटिव है। आपका प्रिंट समृद्ध माहौल बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिंट समृद्ध मतलब आप बच्चों की क्लासरूम को अलग अलग तरीके से डेकोरेट कर रहे हो। डेकोरेट करने का मतलब ये है कि आप नई नई चीजें बच्चों को दिखा रहे हो कि भाई देखो ऐसा मानचित्र होता है, भाई ऐसी तस्वीरें होती है, आप इस तरीके से कोई आप अच्छी सी मूर्ति बना रहे हो, तो आप उन्हें अलग अलग चीजों का ज्ञान दे रहे हो। तो यहाँ पर समृद्ध कहीं पे भी मिल जाए, समृद्ध मतलब बहुत ही ज्यादा रिच। रिच का मतलब क्या होता है, गुणवत्ता से भरा हुआ, तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। आगे भाषा विविधता, आप सभी को पता है भारत है तो विविधता होगी, आपकी यहाँ पर डाइवर्सिटी मिलती है, विभिन्नता मिलती है। तो ऐसी भाषा में भी विविधता है, तो ये क्या है, आप सभी के लिए एक संसाधन है। बच्चों के में अगर अंतर है तो वो एक आपके लिए संसाधन का काम करेगा, एक टूल का काम करेगा। इससे क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास आप और ज्यादा डेवलप कर पाओगे, सीखने में और वृद्धि होगी क्योंकि बच्चा एक दूसरे के साथ भी सीखता है। तो पीयर लर्निंग या फिर आप कह सकते हो सहयोगात्मक अधिगम बार बार आता है, बार बार। आगे बात करेंगे आकलन। अगर आप आकलन कर रहे हो तो इसका सबसे बेस्ट तरीका आपका हिंदी में माना जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बच्चों का पूरा चिट्ठा है।
क्या है चिट्ठा? मतलब इसमें बच्चे की अच्छी बुरी हर एक चीज इसमें इंक्लूड होती है। ये टीचर बनाता है पोर्टफोलियो, एक फाइल होती है। क्या होता है? एक दस्तावेज होता है जिसमें बच्चे की अपॉर्चुनिटी या बच्चे के जितने भी आउटकम रहे या बच्चों को जो भी चीजें आपने दी या बच्चे ने जो भी सीखा वो सब कुछ होगा। इसमें बच्चे के A to Z सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है। अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार, हर एक चीज। आगे बात करेंगे पढ़ना, वो भी कैसा? अर्थ समझकर। अगर आप मीनिंग बनाकर पढ़ रहे हो तो बहुत पॉजिटिव है। अगेन लेखन, मौलिक विचार और मौलिक आपके विचारों की अभिव्यक्ति अभी बता चुकी हूं मैं। व्यापक कथन जैसे समाज, अगर कहीं पर कुछ बड़ी चीजें मिल रही है जैसे कि समाज मिल गया, संस्कृति मिल गई, ये क्या है? व्यापक कथन है, बड़े कथन है। तो ये बहुत पॉजिटिव होता है क्योंकि हमें रहना समाज में है, तो बच्चों को सामाजिकता सिखाओगे। तो याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी टैग वर्ड्स है ये आपके पेपर में आने वाले हैं और आते हैं और आ चुके हैं। नहीं यकीन हो रहा, 6 बजे वाली क्लास में सिर्फ इन टैग वर्ड से, इन की पॉइंट से मैं आपका सोल्यूशन कराती हूँ। और ये की पॉइंट एक तो टाइम मैनेजमेंट करने में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आप गधा मजदूरी कर रहे हो पेपर में और आपका सिलेक्शन नहीं होता। थोड़ा सीटेट स्मार्ट वर्क मानता है और सीटेट सबसे जरूरी आपसे मांगता है कि आप क्वेश्चन सोल्व करना आता हो, और वही मैं आपको 6 बजे और 9 बजे सिलेक्शन सीरीज में सिखाती हूँ। आगे भाषा सीखने की जन्मजात होती है। भाषा क्या है? आप भाषा सिखा रहे हो तो क्या है? जन्मजात है। हमने पहली लाइन में देखा, नोम चोम्स्की ने आपका कहा। हमें बच्चों को अवसर देने, अपॉर्चुनिटी देनी है, बच्चे को अवसर देने, चाहे बोलने का हो, लिखने का हो, सुनने का हो, हर एक प्रकार के आपको अवसर बच्चे को देने होंगे। भाषा अर्जन, ये था भाषा सीखना। भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन है आपका सहज, क्या है? बहुत ही ज्यादा सहज हो, वो भी अच्छी बात है, स्वाभाविक है। और आपका विद्यालय पूर्व, ये आपका भाषा अर्जन की बात है। और इसके ऊपर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड की है जो आपका हिंदी पैडागोजी का डिटेल कोर्स है, जो कि अगेन आपको कहूंगी बिल्कुल फ्री है। और ऐसा कोर्स है बिल्कुल डिटेल में, अभी टाइम है, आप 2x पे करके देख सकते हो। अगर ये है कि आपको लगता है मैम टाइम नहीं है, हमें और चीजें करनी है, तो कोई बात नहीं, आप 6 बजे वाली क्लास करोगे ना तो वो भी आपका काम हो जाएगा। आ गया भाषा अधिगम। अगर हम बात करें लर्निंग की तो प्रयासपूर्ण होती है आपकी लर्निंग, विद्यालय जाने के बाद होती है। अधिगम क्या होगा? विद्यालय जाने के बाद ही तो होगा। अधिगम माने लर्निंग। लर्निंग कहाँ पे होती है बच्चे? जब स्कूल में चले जाते हैं। तो प्रयासपूर्ण होगा, बहुत अच्छी बात है। प्रोत्साहित करना, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, आप सभी को क्या करना है? बच्चों को प्रोत्साहित करना है। मातृभाषा को स्वीकार करना, हिंदी है लैंग्वेज, हिंदी भाषा बता रही है। भाषा में सबसे इंपॉर्टेंट है मातृभाषा, और कुछ नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट मातृभाषा इतनी कोई भाषा नहीं है। तो बच्चों को उसी भाषा में सिखाना है जिसमें बच्चा सीख सके। आगे आपका बाल साहित्य, अभी बताया, बाल साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है आपका भाषा नियमबद्ध व्यवस्था। आप कहोगे मैम ये तो नेगेटिव है। ये नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा है क्या? नियमबद्ध तरीका है, एक व्यवस्था है जो कि हमें बच्चों को सिखानी होगी, बच्चों को ये चीजें भी बतानी होगी। आगे सहज प्रयोग कराना। सहज मतलब बहुत ही, कहते हो ना, ईजी या फिर बहुत ही नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। प्रयोग कर रहा है बच्चा। अनुकरण करना, बच्चा अनुकरण करके सीखता है, एक दूसरे से नकल करता है। अनुकरण माने नकल, ठीक है, आपके हिंदी में इसे नकल कहते हैं। बच्चा नकल करके सीखता है, तो भाषा भी नकल के माध्यम से सीखेगा, तो अच्छी बात है। अनुकरण बच्चा कर रहा है तो गलत नहीं है। मातृभाषा में हमें सिखाना है। भाषा अधिगम क्या? प्रयासपूर्ण होना चाहिए और इच्छापूर्ण, बच्चों की इच्छा होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो हिंदी में सीखे, तो आप क्या हिंदी सिखा पाओगे? नहीं सिखा सकते। अगर बच्चों को है इंग्लिश ही सीखे तो बच्चा वही सीखेगा जो उसे सीखना है, जो उसकी इच्छा है। आगे स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होना भी चाहिए, नेचुरल प्रोसेस है। भाषा अर्जन में क्या करना है? हमें अर्थ ग्रहण कराना है। बच्चा अगर भाषा अर्जन कर रहा है तो उसका मीनिंग बच्चों को पता हो, बच्चा मीनिंग के साथ सीख रहा हो। व्यवहारिक कुशलता कहीं पे मिले हमेशा पॉजिटिव। मातृभाषा शिक्षा हमेशा पॉजिटिव। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग, देखो अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर मिल जाए आपको विभिन्न, ठीक है, विभिन्न मिल गए और संदर्भ मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप भाषा सिखा रहे हो, उसका यूज कर रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। विभिन्न कहीं पे भी मिल जाए। भाषा का अधिक प्रयोग, हमें क्या करना है? हिंदी है, हिंदी भाषा है तो इसका प्रयोग तो करोगे ना, तो अधिक से अधिक प्रयोग करना है, लैंग्वेज का प्रयोग करना है। इसी वजह से आपसे लैंग्वेज आती है, 2 लैंग्वेज आती है सीटेट में। आगे है, ये मिल जाए कहीं पे कि बच्चा क्या कर रहा है? भाषा प्रयोग कर रहा है, तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। कहीं पे मिल जाए बच्चा भाषा प्रयोग कर रहा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आगे है द्वितीय भाषा। दूसरी भाषा भी बच्चों को सिखानी है, ऐसा नहीं सिर्फ मदर टंग तक ही सीमित रखो। आपका एनसीएफ कहता है, बार बार कहूंगी, एनसीएफ नहीं देखा देख लेना। एनसीएफ ने बताई है 3 फॉर्मूले बताए हैं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया है, तो उसमें हमें द्वितीय भाषा पे भी ध्यान देना है, उसका अनुवाद बच्चों को सिखाना है। अनुवाद पॉजिटिव चीजें हैं। भाषा शिक्षण, ठीक है, और भाषा सीखना दोनों अच्छी है। आपको क्या करना है? भाषा मतलब लैंग्वेज टीचिंग करनी है और लैंग्वेज लर्निंग बच्चों को करानी है, पॉजिटिव हमेशा। रचनात्मकता, अभी देखा हमने, क्रिएटिविटी की बात करता है, क्रिएटिव होती है चीजें, तो इसमें मौलिकता जरूर मिलेगी, ठीक है, मौलिकता होना जरूरी है।
नवीनता मतलब न्यू चीज़ें आप सिखा पा रहे हो। घर की भाषा और वह स्कूल की भाषा समान होना, वही अगेन मदर टंग। अगर कहीं पे मिला ना घर की भाषा और स्कूल की भाषा सेम है, तो इसका मतलब होता है मदर टंग। मतलब जो घर की भाषा थी आपने वही स्कूल की भाषा से जोड़ी और बच्चों को सिखा दिया, क्योंकि हमें पता है बच्चा उसी में ज़्यादा बेटर सीख पाएगा जो बच्चे ने चीज़ें देखी है, सीखी है, जो अब बच्चा करता है। भाषा प्रयोग के विविध परिपूर्ण परिवेश, परिवेश आंख बंद करके सही कर लेना, हिंदी में बार बार परिवेश परिवेश आता है, तो विविधपूर्ण है मतलब अलग अलग प्रकार की, बहुत अच्छी बात है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य बिल्कुल होने चाहिए। भाई आप भाषा सिखा रहे हो, आप सीटेट कर रहे हो, तो आपका उद्देश्य है ना कि मैं टीचर बन जाऊं, तो ऐसी भाषा शिक्षण के भी आप जब टीचर बन जाओगे आपको कुछ उद्देश्य रखने होंगे कि आप भाषा क्यों सिखा रहे हो। आगे समृद्ध परिवेश, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट। और आगे है आपका लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझना। देखो आप कितने भी टीएलएम का यूज कर लो, अगर बच्चे को चीजें समझ में ही नहीं आ रही, बच्चे को पता ही नहीं है चीजें क्या है, तो कोई फायदा नहीं है। अगर बच्चे को पता ही नहीं है चीजें क्या है तो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। तो छिपी हुई सामग्री, लिखी छपी कैसी भी सामग्री का अगर यूज करे, अगर बच्चा अर्थ बना रहा है तो बस अच्छी बात है, चाहे वो कुछ भी हो, अर्थ समझना, बस ये था आपका मेन। आगे बात करेंगे समूह चर्चा कर रहा है। अगेन दोबारा से बताऊंगी, एनसीएफ चीख चीख के बताता है कि बच्चे को आपस में सीखने दो। तो क्या है, समूह चर्चा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगतिशील, बच्चे की प्रगति होने दो, बच्चों को और ज्यादा बढ़ने दो और ज्यादा सीखने दो। बहुभाषिकता एक क्या संसाधन, अगर कहीं पे बच्चे अलग अलग भाषा का है, इस बार भी क्वेश्चन आया था कि एक टीचर पंजाब में चला जाता है, उसे हिंदी पढ़ानी, उसे हिंदी आती है, तो क्या होगा, तो बहुभाषिकता एक संसाधन है, उसे संसाधन के रूप में लेगा, एक समस्या नहीं मानेगा। प्रश्न करने के अवसर आप क्या दोगे बच्चों को, भाई पूछो जो आपको पूछना है, क्या देना, प्रश्न करने के अवसर देने हैं। मैं भी आपको कहती हूँ भाई कोई डाउट कोई क्वेरी हो पूछ सकते हो, अगर नहीं पूछोगे तो आपका ज्ञान सीखा बहुत है, आपने लर्निंग काफी की, लेकिन जो डाउट था ना वो लर्निंग को खत्म कर देगा, धीरे धीरे आप कंफ्यूजन में रहोगे और सही निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं सकते। तो टीचर को हेल्प करनी है, टीचर एक हेल्पर है। आगे है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। पोर्टफोलियो बताया अभी मैंने आपका। आगे सहयोग तथा सामाजिक गतिविधि, हमें बच्चों को समाज में रखना है तो सामाजिक गतिविधि से जोड़ना ही होगा। क्षेत्र भ्रमण मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्षेत्र भ्रमण हमें बच्चों को करके सिखाना है, हमें अलग अलग चीजें दिखानी है। अगर हम भाषा का भी प्रयोग करें तो हम अलग अलग स्थल पे लेके जाए, ताकि बच्चा सीखे, भाई राजस्थान में ऐसी भाषा बोलते हैं, पंजाब में ये बोली बोली जाती है, तो उससे वो चीजें सीखेगा। आगे आपका उग्रमुखी व्यवहार, मतलब बच्चों को आगे बढ़ने का व्यवहार करना है, बच्चे को और ज्यादा बढ़ाना है। बच्चों के अंदर विचार, अगर बच्चों के अंदर विचार आ रहे हैं तो बच्चा लर्निंग कर रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा सोच ही नहीं रहा, किसी बच्चे के डाउट ही नहीं आ रहे, किसी बच्चे की त्रुटि ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या, बच्चा लर्निंग कर ही नहीं रहा। तो बच्चा अगर विचार करता है बहुत पॉजिटिव है। आगे बात करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव क्या है, मैंने आपको इंग्लिश में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, तो जिन बच्चों का हिंदी है वो इंग्लिश वाले भी जरूर देख लेना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज की बात करता है और लैंग्वेज की पेडागोजी सेम है, तो इनके टैग वर्ड्स की पॉइंट भी काफी हद तक हेल्प करेंगे। तो क्या है, सुंदर लेखन और लिखावट, बिल्कुल नहीं जी। अगर आप सुंदर लेखक या लेखन की बात करोगे ना तो ये नेगेटिव है। मान लीजिए किसी बच्चे को लिखना नहीं आता, सुनाना बहुत अच्छा आता है, अच्छी बात है। काव्यात्मक मतलब रटने की बात करें, काव्य मतलब कविता, कविता मतलब रटना। मछली जल की रानी है, ये बच्चे ने रटा है, बच्चे को पता ही नहीं मछली जल की रानी क्यों कहा जाता है, तो ये क्या, रटने पर ध्यान नहीं देना। याद करना, कंठस्थ करना, आपका स्मरण करना, याद करना, याद करना हमेशा नेगेटिव है। तो ये कहीं पे मिले और नेगेटिव पूछा तो आंसर यही होगा, और ये कहीं पे दिख रहे हो और पॉजिटिव पूछा तो ये आंसर कभी नहीं होगा। यही चीजें याद रखनी, 6 बजे वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझाती हूँ। वैज्ञानिक शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली, कहीं पे वैज्ञानिक मिल जाए चीजें, वैज्ञानिक का मतलब है मशीनें बनाना, ये याद रखना, वैज्ञानिक मतलब मशीनें बनाना। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना कि मशीन बना रहे हैं, तो ऐसी शब्दावली जो बिल्कुल एक्यूरेट सही हो, बच्चा बिल्कुल अच्छे से व्याकरण सीख जाए, अच्छे से सारे व्यवहार सीख जाए, नियम सीख जाए, बिल्कुल एक्यूरेट सटीक, तो ऐसा नहीं होगा। वैज्ञानिक सटीकता की बात करता है, 100% सही की बात करता है, जो कि बच्चा नहीं सीख सकता। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल, सिर्फ किताबों पे या सिर्फ टीचरों पे अगर आप बल दे रहे हो ना, बहुत नेगेटिव है। बाधा जटिलता, अगर बच्चे की आपने हर एक चीज को बाधा मान लिया, हर एक चीज को जटिल मान लिया, तो बच्चे ने सीख लिया, ऐसा नहीं होगा, याद रखना। ये हमेशा नेगेटिव होता है। केवल मिल जाए, मात्र मिल जाए, ही मिल जाए, भी, कि ये ही होगा, ये भी होगा, तो भी नहीं होगा कभी भी ही, मात्र, ये हमेशा नेगेटिव है। मानक, मानक क्या है, चीजें फिक्स कर देना, मानक मतलब फिक्स। मानक ये है कि जो आपका जूसर है वो सिर्फ जूस बनाता है, तो बच्चे के अंदर हम ऐसी क्वालिटी नहीं डालेंगे कि सिर्फ वो एक ही चीज करे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आगे है बच्चों की मातृभाषा को अस्वीकार कर दो, हमें बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं करना, हमें बच्चों की मदर टंग को प्रमोट करना है। आगे है व्याख्यान करना, आपने बच्चों के लिए लेक्चर मेथड यूज कर दिए। बच्चा या फिर आपका सीटेट का पेपर होता है 1 से 5वीं तक और आपका 6 से लेकर 8वीं तक, सिर्फ ये 2 होता है।
तो लेक्चर मेथड आपका हायर एजुकेशन में पीएचडी लेवल पर यूज होता है, तो वो चीजें यहाँ पर नहीं है, तो याद रखना व्याख्यान गलत हो जाएगा क्योंकि आपका लेवल कम है या छोटे क्लास को पढ़ाना है। वैज्ञानिक शब्दावली अगेन चीजें फिक्स करना या सिर्फ रटवाना या दिमाग में भरना। मानकीकृत ना जाने कितने क्वेश्चन बन चुके हैं, मानकीकृत ना जाने कितने क्वेश्चन, ये मानक सेट कर देता है, ये चीजें इतनी ही होगी, तो ये सेट कर देता है कि 90 नंबर ही, ये क्या है सेट है, सीटेट पास करने के लिए 90 नंबर लाने हैं, तो ये क्या करते हैं फिक्स कर दिया। अगर बच्चों को फिक्स कर रहे हो ना तो इसका मतलब काम खत्म है, मतलब चीजें गलत है। तो मैं रूढ़िवादिता सोच रख रहे हो, आप भेदभाव कर रहे हो, अरे लड़की है ये पढ़ के क्या करेगी, अरे लड़के को पढ़ाओ उसे आगे बढ़ाओ, तो ये चीजें बहुत गलत है अगर आप ऐसा कर रहे हो। याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, सुंदर लेखन, पाठ्य पुस्तक, मातृभाषा को अनदेखा करना, अभी मैंने बताया। आगे है व्याकरण पर बल देना। आप बच्चों को व्याकरण पे बल दे रहे हो, मतलब रूल की बात कर रहे हो, आप बच्चों को रूल दिमाग में फिट कर रहे हो, याद करा रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं करोगे, ये नेगेटिव है। अंक, ग्रेड, रैंकिंग, अंक की बात करो कि बच्चे आपको 100 नंबर लेके आने हैं, ग्रेड की बात करोगे कि आपका ए ही ग्रेड होना चाहिए, रैंकिंग आपको फर्स्ट ही आना है, तो ये चीज अगर आप बच्चों के साथ करते हो या कर रहे हो अपने घर या आस पड़ोस में तो बहुत नेगेटिव है। बच्चा उसे बस ये है कि किताबें ज्ञान ले रहा है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। आगे उत्तीर्ण और आपका अनुत्तीर्ण, पास फेल की बात करना गलत चीजें होती है। निष्क्रिय, बच्चों को एक्टिव ही मत रखो तो क्या फायदा, हमें बच्चों को सक्रिय रखना है, आपका निष्क्रिय कभी नहीं रखना, तो गलत है। औपचारिक भाषा, औपचारिक भाषा मतलब फॉर्मल, फॉर्मल भाषा वो होती है जो आप अपने ऑफिस में, स्कूल में या कहीं फॉर्मल आप स्थान पे यूज करते हो। तो औपचारिक भाषा, बच्चों को फॉर्मल चीजें नहीं सिखानी, हमें ऐसी चीजें सिखानी है जो उनकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई हो, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका है बच्चों की तुलना, बच्चों की तुलना कभी नहीं करना कि शर्मा जी का लड़का टॉप कर गया और बेटा आपके सिर्फ 80 नंबर आए हैं, ऐसा कभी नहीं करोगे। आगे उच्च स्तरीय चिंतन, उच्च स्तरीय चिंतन इस वजह से नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर बच्चा छोटा है और छोटा है तो उच्च स्तर का चिंतन नहीं कर सकता, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। आगे है व्याख्यान करना, बिल्कुल नहीं, ये सब चीजें मैं बता चुकी हूँ। आगे आपका यहाँ पर रूढ़िवादिता सोच बता दिया। आगे है पर्यावरण क्षति, आप क्या कर रहे हो, आप वातावरण को गलत कर रहे हो या वातावरण में क्षति आ रही है, गलत कर रहे हो, वातावरण के खिलाफ भी चीजें गलत कर रहे हो, तो इस चीजें भी बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, आप बच्चों को कह रहे हो कि ये जो पेड़ लगे हुए ये सब काट दो, ये चीजें नहीं करोगे। बल देना, ग्रेड देना, ये मैंने अभी बता दिया। ठीक है, तुलना करना मतलब किसी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, तुलना करना एक दूसरे की पर आप तुलना कर रहे हो कि भाई ये अच्छा है वो बुरा है, ऐसा नहीं करोगे। आपको एज ए टीचर ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और जो ये टैग वर्ड कराए हैं इससे आप कितने ही क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो, ना सिर्फ हिंदी में ही, आपको सीडीपी में भी हेल्प करेगा, ये ईवीएस में भी हेल्प करेगा, ये आपको बाकी अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा। तो जो स्टूडेंट का बाकी अदर सब्जेक्ट है वो आपस में इन सब चीज़ों को देख लो, छोटी सी क्लास होती है, आप इन्हें देख सकते हो और इससे आपके ना जाने कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन आपको ये यूज़ करने आने चाहिए। आप कहोगे मैम हमें तो यूज़ करने नहीं आते, तो 6 बजे वाली क्लास में आ जाओ, खुद ब खुद सीख जाओगे, इस चीज़ की गारंटी हो। इसमें आपके पीवाईक्यू की सीरीज होती है, हर एक क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट में आपको सिखा देती हूँ कि टाइम कैसे बचाना है, क्योंकि क्वेश्चन सच में बड़े आते हैं और वो बड़े क्वेश्चन आप 5-6 सेकंड में आपका लगाती हूँ, 5-6 सेकंड में आप क्वेश्चन करने लग जाओगे अगर आप ये क्लास देखते हो, 5-6 सेकंड में। बाकी आप कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर बच्चों के रिव्यू भी होते हैं कि कैसी क्लास थी कैसी नहीं, तो आपको देख के पता लग जाएगा। और जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हो तो आप सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी सभी टैग वर्ड की क्लास मिले। सारे टैग वर्ड्स की क्लास दूंगी, सारे की पॉइंट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, चाहे हिंदी हो सीडीपी हो, सभी मिलेंगे। और आपको क्या करना है, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो दुखी है कि मैम सीटेट पास नहीं हो रहा, तो उनके साथ शेयर कर दो, हो जाएगा। ठीक है, तो उनके साथ शेयर करो, जैसे आपके कॉलेज ग्रुप है उनके जो भी दोस्त या फ्रेंड हो आपके, उनके साथ शेयर कर देना। क्लास अच्छी लगी हो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, ये क्लास बाकी स्टूडेंट तक पहुंच पाती है, यही आपका यहाँ पर होता है। इसके अलावा जो है टेलीग्राम पे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया, ऐसे नोट्स है, चीज़ें बाहर नहीं जाती इन नोट से जो मैंने आपको दिया। प्लस में आपको क्या करना है, आपका जो टेस्ट होता है ना, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, हर एक चीज़ मैंने आपको फ्री प्रोवाइड की है, तो जाइए बेनिफिट लीजिए और पीवाईक्यू की सीरीज देख लेना, सिलेक्शन सीरीज है, तो ये सब आपको मिल जाएगा। आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, सारी प्लेलिस्ट, सारी मैराथन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हम सिर्फ 1 घंटे में आपके 30 के 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी डिटेल सोल्यूशन, हर ऑप्शन को मैं यहाँ पर समझाती हूँ। 4 ऑप्शन है, चारों समझेंगे, प्लस में जो भी एक्स्ट्रा की पॉइंट होते हैं वो मैं क्लास के क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताती हूँ।
तो देख लेना वो मैराथन सिलेक्शन की मैराथन है, तो जिन्होंने नहीं देखी ज़रूर चेक कर लेना। और अच्छी लगी वो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कैसी लगी आपको, टैग वर्ड्स कैसे लगे, की पॉइंट, वो आपको एग्जाम में बैठ के समझ में आ जाएंगे कि हाँ इनसे क्या आपका हो गया और किस प्रकार से सीटेट पास हो गया। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले टैग वर्ड्स के साथ, अगली क्लासेस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।